जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस ट्रेन पर जो सवाल है इसका तीसरा सेशन में। जो बच्चे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और ये ट्रेन का तीसरा सेशन है जिसमें हम लोग और एक अलग कंसेप्ट सीखेंगे। इससे पहले 2 सेशन हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप सभी को जाकर के पहले सेशन नंबर 1 और सेशन नंबर 2 को देखेंगे तो आपके कंसेप्ट में आपको और ज्यादा बेहतर सुधार हो पाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के तीसरा नंबर सेशन में। और पिछले तक हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन तक बना चुके थे। आज हम लोग बढ़ेंगे क्या बोले क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग आगे बनाएंगे। और 10 के साथ हमारा क्या हो जाएगा टाइप नंबर 3। ठीक है, तो आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं ट्रेन का टाइप नंबर 3 सीखने के लिए। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 आपके बीच में मौजूद है। और आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, देखो अब जरा समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक रेलगाड़ी है, वो किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकेंड में पार करता है। देखो दोस्त क्या बोला है, सिंपल सा क्या है, एक रेलगाड़ी है जिसका लेंथ कितना है नहीं पता, खुद का उसका स्पीड कितना है। तो स्पीड भी यहाँ पर अभी तक कोई जानकारी नहीं है। वो क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म में क्या है, एक व्यक्ति खड़ा है। क्या खड़ा है दोस्तों, एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। सपोज दैट उस व्यक्ति को क्या करता है 8 सेकेंड में क्रॉस करता है। कितना सेकेंड में, 8 सेकेंड में क्रॉस करता है इस व्यक्ति को, ना कि प्लेटफॉर्म को। तो 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार करती है। और दूसरा कंडीशन यहाँ पर यह दिया हुआ है कि वही ट्रेन, क्या दोस्तों, वही ट्रेन क्या करता है 200, यहाँ पर देखो, और एक अगला दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसका खुद का लेंथ कितना है 264 मीटर है, उसको 20 सेकेंड में क्या करता है पार कर जाता है। तो रेलगाड़ी की आपको लंबाई बताना है। ठीक है, क्या बताना है, रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई को हम मान लेते हैं क्या x। तो इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगा x होगा, और मीटर में है, याद रखना। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि ट्रेन जो है कि उसका रफ्तार कितना है नहीं पता, उसका रफ्तार को हम s मानते हैं, उसका रफ्तार यानी कि स्पीड को हम s मानते हैं। ठीक है, तो इतना स्पीड के साथ में जो ट्रेन है जाता है, तो एक व्यक्ति को पार करने में 8 सेकेंड का समय लेता है। और वही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को जिसका खुद का लेंथ कितना है 264 मीटर का है, उसे क्रॉस करने में 20 सेकेंड का समय लेता है। तो आपको यह बताना है कि ट्रेन का लेंथ कितना है, ट्रेन का, रेलगाड़ी का लंबाई कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो देखो, अब इस कंडीशन में अगर हम स्पीड निकालना चाहे तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू, देखो डिस्टेंस में क्या लेंगे, तो डिस्टेंस में क्या लेंगे, ट्रेन का अपना लेंथ। तो ट्रेन का अपना लेंथ कितना है, तो वो लेंगे x है। इस प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर रहा है, इस व्यक्ति को पार कर, व्यक्ति का अपना कोई लेंथ नहीं होता है, इसीलिए ट्रेन का लेंथ डिस्टेंस होगा। अब टाइम का बात करें तो 8 सेकेंड लगता है, ये आपका स्पीड है। कोई दिक्कत है, ये क्या है दोस्तों, स्पीड है। अब इस कंडीशन में जरा अगर हम स्पीड निकालना चाहे तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस देखो, अभी ट्रेन का तो अपना डिस्टेंस है, लेंथ है, और प्लेटफॉर्म का भी अपना लेंथ है। तो दोनों का लेंथ को जब प्लस कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस का काम होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 264 है, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा ट्रेन का x होगा, और टाइम का बात करें तो कितना लगता है 20 सेकेंड। ये हो जाएगा आपका क्या, स्पीड। तो फर्स्ट कंडीशन में ट्रेन का स्पीड ये रहा, सेकंड कंडीशन में ट्रेन का स्पीड ये रहा। अब आप बताइए जरा, दोनों कंडीशन में एक ट्रेन है तो उसका स्पीड तो सेम होगा ना। तो यहाँ से क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन को बैलेंस करेंगे और दोनों का स्पीड को क्या कर देंगे, इक्वल करेंगे। तो यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ का स्पीड कितना है, x/8 है, और यहाँ इस कंडीशन का स्पीड कितना है, तो आप बोलेंगे 264 प्लस x बाई कितना हो जाएगा 20। क्लियर है, तो दोनों का स्पीड को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। अब इसी के साथ जैसे हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे इसको, क्या हो जाएगा आप देखिए, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 5 बार में, कोई दिक्कत है, हो जाएगा। मतलब 5 का यहाँ पर गुना हो जाएगा तो 5x होगा। अब यहाँ पर 264 और x को गुना कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 264, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 का 2 गुना 8 होगा, 6 का 2 गुना 12, तो यहाँ पर 2 होगा, रहने के 500, फाइनली 28 होगा। प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x होगा। क्लियर है, देखो अब 5x में 2x इधर आकर माइनस कर देगा तो फाइनली क्या बचेगा, तो 3x, और 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 528। जैसे यहाँ पर इसको काटेंगे 3 से, तो 3 से कटने पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू देखो 3 का 1 गुना 3 होगा, 2 बच जाएगा, 3 7 21 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 6
18। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि x का वैल्यू कितना निकल कर का 176, और x क्या चीज है, तो वही ट्रेन का क्या है, लेंथ है, ट्रेन का लंबाई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये लेंथ जो मीटर में माने थे तो ऑलरेडी किस में रहेगा, मीटर में, और क्वेश्चन में पूछा हुआ है मीटर में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। बताइए कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन में ही जो अभी टाइप नंबर 3 जो है, मतलब टाइप नंबर 3 है ना, आप यहाँ देख सकते हैं 3 नंबर टाइप में यहाँ पर क्या देगा, क्वेश्चन में दो कंडीशन देगा, दो लैंग्वेज रहेगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन को आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा, फिर दोनों को मिक्स करके आपको बैलेंस करना पड़ेगा स्पीड को लेकर के, क्लियर है? तब जा करके आपको क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा वो आप पता कर पाएंगे। आगे की ओर बढ़ जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप कैसा है, एमटीएस का क्वेश्चन है। देखो पढ़ो, समझो और बनाने की कोशिश करना। देखो 750 मीटर लंबा एक ट्रेन है जो स्थिर खंभे को 15 सेकेंड में पार करता है, पहला कंडीशन। सिंपल सा बात करें तो एक ट्रेन है और ये ट्रेन कितना लंबा है, तो 750 मीटर लंबा है। वो एक खंभा को पार करता है, और खंभा को पार करने का मतलब पोल को पार करता है, और पोल को पार करने का मतलब वो खुद को पार करता है। और इस कंडीशन में उसको कितना समय लग जाता है, तो 15 सेकेंड का समय लगता है। सेकेंड कंडीशन में आप जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसी चाल से यात्रा करते हुए, मतलब पहले जितना भी स्पीड के साथ में, रफ्तार के साथ में ट्रेन चल रहा है, उसी ट्रेन से आने की स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं है। यह ट्रेन एक पुल को 25 सेकेंड में पार करता है। सेम कंडीशन है, जब एक पुल को पार करता है सेम स्पीड के साथ में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको समय जो लगता है दोस्तों, समय लगता है क्या, एक पुल को पार करता है, और पुल को पार करने में समय जो लगता है वो 25 सेकेंड का समय लगता है। ये पूरा पार करने में कितना लगता है, 25 सेकेंड का समय लगता है। देखो एक ही ट्रेन है तो इस ट्रेन का लंबाई 750 मीटर है, तो यहाँ पर भी तो 750 मीटर होगा, कोई दिक्कत है? अब देखना आगे जरा क्या पूछा है, तो पुल का लंबाई पूछा है, लेंथ ऑफ द ब्रिज, ठीक है। तो ब्रिज का लेंथ को हम क्या करते हैं, ब्रिज का लेंथ को हम मानते हैं x मीटर, और याद रखना ये मीटर में है, क्लियर है? ये किसमें है दोस्तों, मीटर में है। अब देखो फर्स्ट सिचुएशन ये रहा, सेकंड सिचुएशन ये रहा, दोनों को अब देखो हम अलग अलग सॉल्यूशन करेंगे। दोनों कंडीशन में क्या करेंगे, स्पीड पता करने की कोशिश करेंगे। देखो स्पीड क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिस्टेंस का बात करें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ ही अपना डिस्टेंस होगा, क्योंकि पोल का अपना कोई भी लेंथ नहीं होगा। तो डिस्टेंस में कितना लेंगे, 750 लेंगे, और टाइम कितना लगता है, तो 15 सेकेंड का समय लगता है। तो ये क्या निकल करके आ जाएगा, ये आपका स्पीड होगा। देखो यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम कैंसिल करें तो कैंसिल करने पर क्या हो जाएगा, देखो 15 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 होगा। 15 का 3 गुना 75 होगा, 3 गुना 75 थोड़ी होगा, 15 पचे 75 हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 50 बार में कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर पर सेकेंड, इसमें होगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका स्पीड जो है कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड का है। तो यही ट्रेन का अपना देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला था, इसी चाल से, यानी कि पहले का स्पीड जो है वही स्पीड के साथ में एक ब्रिज को पार कर रहा है, मतलब सेम स्पीड के साथ, तो कितना हो जाएगा, इसका स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड ही होगा, कोई दिक्कत है? अब इस कंडीशन में जरा अगर हम निकालने की कोशिश करें, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, देखो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का बात करें तो 50 मीटर है प्रति सेकेंड, और डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस अभी ट्रेन का भी होगा और इस ब्रिज का भी होगा, तो दोनों का डिस्टेंस को, दोनों का लेंथ को प्लस करेंगे, और प्लस करने पर 750 प्लस x आएगा, ये आपका टोटल डिस्टेंस होगा। और टाइम कितना लगता है क्रॉस करने में, आप बोलेंगे 25 सेकेंड लगता है, बस कैंसिल करिए आंसर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर इसको काटेंगे तो 750 प्लस क्या हो जाएगा, x होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 750 प्लस x इतना हो जाएगा। 25 को 50 से गुना करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 25 पच्चीस 125 होगा, मतलब फाइनली 1250 आएगा। और देखो x का वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो 1250 है, 750 उधर जाकर माइनस कर देगा तो 50 में 50 खत्म हो जाएगा। 1200 में से 700 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 500, कितना हो जाएगा, 500। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x क्या चीज है, तो आपको पहले बताए थे x क्या है, प्लेटफॉर्म, यानी कि ब्रिज का लेंथ है, लेंथ किसमें, मीटर में, तो इतना मीटर का 500 मीटर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ब्रिज का लेंथ होगा। और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है 500 मीटर लेंथ हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है? तो ये जो अभी कंसेप्ट देख रहे हैं, टाइप नंबर 3 देख रहे हैं, यहाँ एक ही क्वेश्चन में आपको दो सिचुएशन देगा, और दोनों सिचुएशन को इक्वल करके बैलेंस करके आपको लाना पड़ेगा और आंसरिंग तक पहुंचना होगा। चलो देखते चलो, एक क्वेश्चन में आपको सारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन जैसे धीरे धीरे बनाते चले जाएंगे आपका कंसेप्ट में सुधार होते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन, देखो पढ़ो क्या बोला है।
40 16 मतलब 40.1/2 किलोमीटर, मतलब इतना की रफ्तार के साथ में चलने वाला एक रेलगाड़ी है, क्या करता है, खंभा को पार करता है, वो भी कितना में, 24 सेकंड में पार करता है। देखो सिंपल सा बात करें तो एक ट्रेन है, और उस ट्रेन का अपना स्पीड का बात करें तो देखो स्पीड कितना है, आप बोलेंगे कितना है, 40 होल 1/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 40 का 2 गुना 80 प्लस कितना हो जाएगा, 81/2 होगा। ठीक है, इसका स्पीड कितना है तो 81/2 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर प्रति आवर। अब देखो यहाँ पर इतना के स्पीड से चल रहा है और एक खंभा को पार करता है, खंभा को पार करने का मतलब एक पोल को पार करता है, और पोल को पार करने का मतलब ट्रेन खुद को पार करता है। और कितना समय लगता है तो 24 सेकंड का यहाँ पर समय लगता है। क्लियर है। अब देखो तो 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन का फर्स्ट सिचुएशन ये रहा। अब क्वेश्चन का जरा सेकंड सिचुएशन में जाना। सेम ट्रेन जो है जिसका अपना खुद का स्पीड का बात करें तो 81 होल मतलब 81/2 किलोमीटर पर आवर इतना का रफ्तार से अगर चले तो वो 450 यानी कि 450 मीटर लंबा एक पुल है, एक ब्रिज है, उस ब्रिज को कितना सेकेंड में यानी कितना समय में पार करेगा। इस ब्रिज का लेंथ कितना है 450। आपको पता करना है कि इसको क्रॉस करने में समय कितना लगेगा। ठीक है, देखो पहले सबसे पहले तो फर्स्ट सिचुएशन में फॉर्मूला अप्लाई कर दे। देखो अगर यहाँ पर हम जाने तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का बात करें तो 81/2 है, और आप याद रखिएगा ये 81/2 जो है आपका किसमें है, किलोमीटर पर आवर। तो इसे हम किसमें चेंज करेंगे दोस्तों, मीटर पर सेकंड में। और इसे चेंज करने के लिए 5/18 के साथ में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब आपको थर्ड सेशन होने के नाते आपको क्लियर हो गया होगा कि कब हम यूनिट को बैलेंस करते हैं। अब ध्यान से देना है यहाँ पर इज इक्वल टू, अगर हम डिस्टेंस का बात करें दोस्तों, डिस्टेंस में अगर देखो इस सिचुएशन को भी ध्यान मत देना, फर्स्ट सिचुएशन यहां से लेने का। अब ट्रेन का अपना लेंथ है तो ट्रेन का तो अपना लेंथ यहाँ दिया हुआ है नहीं, तो ट्रेन का लेंथ को हम क्या करते हैं, ट्रेन का लेंथ को हम एक्स मान रहे हैं। और यकीन याद दिलाना यहाँ पर ये जो मीटर में मान है ये किस में हो जाएगा, मीटर में है। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो लेंथ भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। भले हम क्या बोले इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूनिट में किसी में भी चेंज कर दे, बट यहाँ इसका अस्तित्व जो भी मानेंगे फाइनल आंसर उसी में आएगा। मीटर में है तो मीटर में होगा, किलोमीटर मानेंगे तो फाइनल आंसर किलोमीटर ही आएगा। अब देखो इक्वल डिस्टेंस, तो देखो डिस्टेंस पोल का तो अपना डिस्टेंस है नहीं, तो ट्रेन का लेंथ यानी कि x हो जाएगा बाई टाइम का बात करें तो 24 सेकंड का लगता है। क्लियर है। अब जैसे इससे हम कैंसिल कर देंगे, देखो क्या हो जाएगा, 9 से काटेंगे 2 बार में 18 होगा, 9 से काटेंगे 9 बार में 81 होगा। कोई दिक्कत है। देखो 2 और 2 4 बनाएगा, 4 से इसको 6 बार में काट देगा। क्लियर है। अब फाइनली यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो x बन जा क्या हो जाएगा, फाइनली x होगा। अब यहाँ पर कितना, देखो 5 छक 30 होगा, और 30 का 9 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27 यानी कि 270। कितना हो जाएगा, 270। देखो 5 और 6 गुना होगा 30 बनाएगा, 30 को 9 से गुना जब करोगे, 30 को 9 से, तो 9 का 3 गुना 27 होगा, यहाँ से एक जीरो आ जाएगा, 270 होगा फाइनली। अब x का मान 270। अब देखो x क्या चीज है, तो ट्रेन का लंबाई है, तो ट्रेन का लंबाई कितना होगा, 270 मीटर। क्लियर है। यानी कि इस ट्रेन का लंबाई अब हम ये मान सकते हैं कि 270 मीटर लंबा एक ट्रेन है। अब ट्रेन का जो क्वेश्चन का सेकंड सिचुएशन है वहां पर जंप कर जाइए। देखो इस सिचुएशन से ट्रेन का लेंथ पता चला, और यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हमको टाइम निकालना है। इतना मीटर लंबा ट्रेन इतना स्पीड के साथ में चले तो इतना मीटर लंबा ब्रिज को कितना सेकंड में पार करेगा। देखो फाइनली अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करें तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, पुनः बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड का बात करें तो 81 बाई कितना है 2, फिर ये किलोमीटर में है तो इसे क्या कर देंगे दोस्तों, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 के साथ में कर देंगे गुना। कोई दिक्कत है। देखो यहाँ पर आगे डिस्टेंस का बात करें तो डिस्टेंस में क्या कर देंगे, ट्रेन का अपना डिस्टेंस यानी कि लेंथ है, और इस ब्रिज का अपना लेंथ। अब देखो 200 और 400 को जोड़ोगे तो 600 आएगा, 70 50 को जोड़ोगे आ जाएगा 120, यानी कि 700 कितना हो जाएगा, 720। कोई दिक्कत है। देखो 400 और 200 600 हुआ, 50 और 70 120, 600 और 120 कितना 720। अब टाइम का बात करें तो टाइम ही तो पता करना है, जस्ट कैंसिल कीजिए आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कितना से काट दे, अगर हम 9 से काटे तो क्या हो जाएगा, देखो 9 का 2 गुना 18 होगा, 9 से 9 बार में कैंसिल कर देंगे, 9 से यहाँ पर काटेंगे तो 9 का 8 गुना 72 होगा, 80 बार में खत्म हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 16 25 80 हो जाएगा। सब खत्म हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। फाइनली हम मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस गुना, टी का 1 टी हो जाएगा। देखो 2 का 2 गुना 4 होगा, 16 चौके कितना होगा, तो आप बोलेंगे 16 चौके 64 होगा।
यानी कि समय कितना लगेगा, और समय किसमें है तो समय ऑलरेडी सेकेंड में आने वाला है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 64 सेकेंड। इसी के साथ में आप देख पाएंगे कौन सा आंसर सही है, तो 64 सेकेंड ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। तो सीजीएल का एक क्वेश्चन था, धमाकेदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, जिसे आप दो सिचुएशन के माध्यम से बना पाते। बताइए कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। चलो आगे की ओर देखो, क्वेश्चन नंबर अगर 13 हम देखने की कोशिश करें, और इसी के साथ में आपका क्या हो जाएगा, टाइप नंबर 4 स्टार्ट होगा। क्लियर है ना। और टाइप नंबर 4 स्टार्ट होगा, और आप देख सकते हैं टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो जरा इस टाइप में हम क्या चीज सीखेंगे, आपको पुनः रिवीजन करके थोड़ा सा कुछ समय लेकर के बता दे। जो टाइप नंबर 3 अभी हम लोग पढ़े उसमें क्या था, एक क्वेश्चन में दो सिचुएशन दिया हुआ था, दोनों सिचुएशन से अलग अलग इक्वेशन बन के आता है, और दोनों सिचुएशन से अलग अलग इक्वेशन बन के आता है, यानी कि यहाँ का स्पीड और यहाँ का स्पीड फाइनली ले जाकर के क्या किया जाता है, एक कंडीशन से एक कुछ मतलब जो कोई एक डेटा जो मिसिंग रहता है वो डेटा का मान निकल के आता है, फिर उसी का यूज करके आगे हम उसे अप्लाई करते हैं और फाइनल आंसर तक पहुंच पाते हैं। क्लियर है। अब देखो टाइप नंबर जो अभी नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 4, इसमें किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखो आपका पहला क्वेश्चन सीपीओ का है। पहला क्वेश्चन आप रीडिंग करिए, किसका है दोस्तों, सीपीओ का है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो 13 नंबर, 230 मीटर और 270 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 42 के रफ्तार और 48 के स्पीड के साथ में विपरीत दिशा से चल रहा है। देखो सिंपल सा है कि अभी दो रेलगाड़ी है, पहला रेलगाड़ी ये रहा और दोनों विपरीत दिशा में है, और एक का स्पीड कितना है तो 230 मीटर लंबा है, और स्पीड का बात करें तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दूसरा ट्रेन बात करें, देखो विपरीत दिशा में ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ में जा रहा है, चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और एक ट्रेन जो है उसका विपरीत दिशा के साथ में आ रहा है, और इसका खुद का लेंथ कितना है तो आप बोलेंगे 270 मीटर है, ठीक है। और दूसरा ट्रेन का स्पीड कितना है, 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, वो एक दूसरे को कितना समय में पार करेगा, एक दूसरे क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, आपको यहाँ पर ये टाइम बता देना। अब बताओ इस कंडीशन में क्या करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ में आ रहा है तो आपको याद होगा वो दोस्तों, आप सभी बताएंगे, जब ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ में आए तो वहां पर हम स्पीड को क्या करते हैं, स्पीड होता क्या है बच्चों, देखो स्पीड को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अगर आप पहला सेशन देखें तो आपको पता होगा। फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई दिक्कत है, एक ट्रेन इधर से जा रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, फाइनली आपको ये बताना है कि दोनों ट्रेन जब क्रॉस करेगा एक दूसरे को, क्रॉस तो करेगा ही, क्योंकि एक ट्रेन और दूसरा ट्रेन ये कितना समय के बाद में एक दूसरे क्रॉस करके अपना अपना स्थान की ओर चला जाएगा। देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो स्पीड का बात करें तो दोनों ट्रेन का भी अपना अपना स्पीड है, तो स्पीड होए तो क्या कर देंगे, दोनों का स्पीड को दोस्तों प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे, रिलेटिव स्पीड कहता है कि जब दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड को प्लस कर दो, और सेम डायरेक्शन है तो ऑपोजिट को क्या कर दो, स्पीड को क्या कर देना है, माइनस करना, जब सेम डायरेक्शन रहेगा उस कंडीशन में है। तो यहाँ पर क्या ऑपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड हो जाएगा प्लस। देखो 42 और 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे यहाँ पर हो जाएगा 90। कितना होगा दोस्तों, 90। 48 और 42 जोड़ेंगे कितना होगा, 90, और ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर पर सेकेंड में से बदलेंगे और 5/18 के साथ में क्या कर देंगे, गुना करेंगे, बराबर। डिस्टेंस का बात करें तो इस ट्रेन का अपना लेंथ, इस ट्रेन का अपना लेंथ, दोनों को मिला देंगे तो अपना टोटल डिस्टेंस आएगा 230 और 270। फाइनल आपका कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 500। 230 270 500 बनेगा। और टाइम का बात करें तो टाइम तो पता करना है, टाइम का लिखे ही क्या। देखो अब कैंसिल करने की बारी है, 18 से काटो 5 बार में 90 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 × 5 = 25, और 25 से यहाँ पर 50 आने की 20 बार में खत्म होगा, तो टाइम कितना हो जाएगा, तब बोलेंगे 20 सेकेंड। इसी के साथ आप देखिए कौन सा आंसर सही है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है 20 सेकेंड के साथ में आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है, ये सीपीओ का क्वेश्चन था। चलो दोस्त आगे की ओर बढ़ते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 आपका एक प्यारा सा क्वेश्चन CHSL का क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब यहाँ पर देखेंगे तो हर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, 10th लेवल 12th लेवल ग्रेजुएशन लेवल हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा, और हर तरह का क्वेश्चन के साथ में आपको प्रैक्टिस कराएंगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर ये CHSL जो कि 12th लेवल का एग्जाम में 12th लेवल का एक एग्जाम होता है, इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, दो रेलगाड़ी जिनमें से एक 125 मीटर लंबी है और दूसरी 375 मीटर लंबा है, ठीक है, समांतर पटरी पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में
इसका एक का रफ्तार इतना का है, दूसरा का रफ्तार इतना का है, से चल रहा है, तो सेम बताना है कि एक दूसरे कितना समय में पार कर जाएगा। सेम कंडीशन है दोस्तों। फर्स्ट ट्रेन ये रहा, इसका खुद का लेंथ कितना है 125 मीटर लंबा है, ठीक है। और दूसरा ट्रेन जो अपोजिट डायरेक्शन के साथ में आ रहा है पैरेलल ट्रैक पर, और उसका लेंथ कितना है तो 375 मीटर है। और पहला ट्रेन का अगर स्पीड का बात करें तो 81 किलोमीटर है, 81 किलोमीटर पर आवर। दूसरा ट्रेन का बात करें स्पीड तो 63 किलोमीटर पर आवर है, 63 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। आपको बताना है कितना समय के बाद में एक दूसरे को क्रॉस करेगा। टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। देखिए यहाँ पर सेम हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या बोलते हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड अगर हम ले रहे तो स्पीड कितना हो जाएगा, देखो ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ में आ रहा है, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर किए कि दोनों का स्पीड को क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। रिलेटिव स्पीड में ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ में स्पीड होता है, जुड़ जाता है, प्लस होता है। तो 81 और 63 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 314 हो जाएगा। 8 और 6 जोड़ देंगे यानी कि फाइनली कितना हो जाएगा 144। और ये जो 144 किस में है तो किलोमीटर पर आवर में है। इसे हम बदल देंगे 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकेंड में। देखो इज इक्वल टू डिस्टेंस का बात करें तो पहला ट्रेन का डिस्टेंस 125 मीटर लंबा है, दूसरा ट्रेन जो है 375 मीटर लंबा है। दोनों का लेंथ को जोड़ेंगे आपका डिस्टेंस हो जाएगा 300 और 100 400, 75 और 25 100, यानी कि फाइनल कितना हो जाएगा 500। अब टाइम यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क्स। जैसे यहाँ पर देखिए कैंसिल करेंगे क्या हो जाएगा, देखो 18 से काटेंगे 8 बार में तो 144 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। देखो अगर यहाँ 5 से काट दे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, 5 से कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा 100 होगा, यानी कि फाइनली टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, और यहाँ बटे कितना हो जाएगा 800, मतलब 800 नहीं सॉरी 8 हो जाएगा। और 100 को 8 से भाग देने का मतलब 12.5। 100 को जब 8 से आप भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 12.5। और ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट होगा 12.5 सेकेंड। ठीक है, 100 को अगर आप 8 से भाग देंगे तो आ जाएगा 12.5, ठीक है, डायरेक्ट आपका कैलकुलेशन में होना चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो है CHSL का क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को आप यूं ही आसान तरीका से बना पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलो बढ़ते हैं आगे और को बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और कंसेप्ट को समझते हैं। देखो और एक क्वेश्चन CHSL का है, बनाओ एकदम धुआंधार तरीके से। देखो 230 मीटर और 240 मीटर लंबाई वाली दो गो ट्रेन है और 130 मीटर की दूरी पर है। वे समांतर पटरियां पर क्रमशः इतना और इतना के चाल के साथ में एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे की ओर दोनों ट्रेन यूं ही चल के आ रहा है। अब बताइए एक दूसरे की ओर आ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, और जब अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो स्पीड को करेंगे प्लस, कोई दिक्कत नहीं। देखो दो ट्रेन है, एक ट्रेन ये रहा जिसका लंबाई कितना है तो 230 मीटर है, और उसका स्पीड का बात करें तो 160 किलोमीटर है पर आवर, 160 किलोमीटर पर आवर। और एक ट्रेन यहाँ पर है जो कि अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे की ओर चल रहा है, और इस ट्रेन का लेंथ का बात करें तो देखो कितना है 240 मीटर है। और दूसरा ट्रेन जो है उसका स्पीड का बात करें, रफ्तार का बात करें तो 200 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस का बात करें तो डिस्टेंस कितना है 130 मीटर की दूरी पर दोनों को ही खड़ा हुआ है। आपको यह बताना है कि ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेगा, इन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर। एक दूसरे को कितना समय में पार करेगा। दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का मतलब क्या है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का स्पीड को प्लस करेंगे, 200 और 160 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 360। फिर आपको बता दे, याद दिला दे, ये किलोमीटर पर आवर में है, इसे मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए 5/18 के साथ क्या कर देंगे, तो हम इसे कर देंगे गुना, बराबर क्या हो जाएगा तो डिस्टेंस। अब यहाँ पर बात आता है दोस्तों डिस्टेंस में हम क्या लेंगे, जब दो ट्रेन क्रॉस करता है तो दोनों ट्रेन का क्या लेते हैं डिस्टेंस लेते हैं, लेकिन दोनों ट्रेन अभी 130 मीटर की दूरी पर है, तब क्या करेंगे बताओ जरा। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स आता है कि डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, जब केवल दोनों ट्रेन क्रॉस करता था तो दोनों ट्रेन का डिस्टेंस लेते थे, लेकिन अभी दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तब क्या करेंगे। तब यहाँ पर करना कुछ नहीं है, सबका लेंथ को जोड़ देंगे, बस सिंपल सा 230, 240 और 130 सबको जोड़ेंगे तो फाइनल कितना हो जाएगा अब बताइए। देखो 200 और 200 400, 400 कितना हो जाएगा 500, और 500 कहने का मतलब कितना होगा
30 30 60 और यहाँ 40 100, यानी कि फाइनल कितना हो जाएगा दोस्तों 600। अब जोड़ो कितना हो जाएगा 600 हो गया, 2 3 400 और यहाँ पर 2 2 4 5 और 600 हो जाएगा। ठीक है, अब टाइम का बात करें कितना समय में एक दूसरे क्रॉस करेगा, तो टाइम पता करना है तो यहाँ पे इसको रख देते हैं 3। चलो अब कैंसिल करते हैं कि बारी है। 18 से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 बार में 360 होगा, हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से यहाँ एक जीरो खत्म कर दो, 5 से काटेंगे 2 बार में 10 होगा, यहाँ से एक जीरो खत्म करेगा, मतलब फाइनली t इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, और 6 क्या होगा दोस्तों सेकेंड आएगा। यानी किसी के साथ आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, आप करेक्ट कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आपका कंसेप्ट ऐसा क्लियर हो जाएगा कि आप ट्रेन का चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको यूं ही आसान तरीका से बना पाएंगे। बस आप कंसिस्टेंसी के साथ में लगे रहिएगा, आप बीच में क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपके बीच में दोस्तों ICAR मेंस का क्वेश्चन जरा बनाइए। तो क्वेश्चन को क्या बोला, अब बना पाते हैं, मुझे पूर्ण यकीन है कि अब आप इतना क्वेश्चन बनाने के मतलब 15 क्वेश्चन बना चुके हैं, तो ये क्वेश्चन जो मेंस का पूछा है बट कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट आपके पास में पता है तो क्वेश्चन का आप यूं ही सॉल्यूशन कर पाएंगे। क्लियर है, चलो ट्राई करने का बारी है। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि 220 मीटर लंबा एक रेलगाड़ी है जो कि 72 किलोमीटर की चाल के साथ में क्या कर रहा है, चल रहा है। ठीक है, मतलब क्या है, सिंपल सा एक रेलगाड़ी है जो कितना के रफ्तार के साथ में कितना स्पीड के साथ चल रहा है, तो आप बोलेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार के साथ में चल रहा है। अब उसका खुद का लेंथ का बात करें तो 220 मीटर उसका क्या है दोस्तों, लंबाई है। देखो विपरीत दिशा से आ रही 230 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार करता है। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ में और एक ट्रेन आ रहा है, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन से इधर क्या आ रहा है, और एक ट्रेन आ रहा है जिसका लंबाई कितना है, तो 230 मीटर का लंबा है। कितना लंबा है दोस्तों, 230 मीटर लंबा है। उसको क्या करता है, 9 सेकंड में ये क्रॉस कर जाता है। कितना सेकंड में, 9 सेकंड में क्रॉस कर जाता है। तो रेलगाड़ी की चाल कितना है, इस रेलगाड़ी की चाल कितना है वो बताना है। इस रेलगाड़ी का चाल को हम मान लेते हैं ना 1 किलोमीटर पर आवर, क्या दिक्कत है। चलो फाइनली क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आया। हेलो इधर देखो, एक ट्रेन इधर से जा रहा है 220 मीटर लंबा है, इतना के रफ्तार के साथ में जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ में इतना मीटर लंबा का एक दूसरा ट्रेन आ रहा है, तो एक दूसरे क्रॉस कर जाता है 9 सेकंड में। तो बताओ इस रेलगाड़ी कितना रफ्तार के साथ में गया। क्लियर है, देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होकर इतना बार लिख चुके हैं फॉर्मूला, इतना बार लिखे हैं कि आपको फाइनली याद हो गया होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, देखो स्पीड का बात करें तो अपोजिट डायरेक्शन के साथ में आ रहा है, तो स्पीड दोनों क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड में होता क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, दैट मींस स्पीड इज सम। स्पीड को क्या करना है, प्लस करना है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 72 होगा, प्लस क्या कर देंगे, x करेंगे, इसका स्पीड 72 उसका स्पीड x, दोनों को जोड़ेंगे, और ये दोनों किस में है, तो किलोमीटर पर आवर में है, दोनों किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। इसे क्या कर देंगे, 5/18 से गुना करते ही मीटर पर सेकंड में क्या कर देंगे, बदल देंगे, बराबर। अब डिस्टेंस का बात करें तो पहला ट्रेन का डिस्टेंस 220 मीटर है, दूसरा ट्रेन का डिस्टेंस लेंथ 230 मीटर है, दोनों को जोड़ देंगे तो 200 200 400 यानी कि 450 मीटर आ जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस होगा। देखो अब टाइम का बात करें तो टाइम 9 सेकंड लगता है, बस कैंसिल करो दोस्त, कैंसिल करते ही आंसर आएगा, देख लो। अब यहाँ से कुछ कट रहा है तो आप इसको काट पाएंगे, 9 से काटेंगे, 9 50 बार में आपका 450 कटेगा, 5 से काटेंगे आप 10 बार में, इसको कैंसिल हो जाएगा। चलो आगे की ओर बढ़ जाएं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 72 प्लस यहाँ x आएगा बराबर 18 को 10 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180, 18 गुना 10 180। अब x जाकर छोड़ देंगे तो 72 उधर जाके क्या कर देगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि फाइनल कितना हो जाएगा दोस्तों 108। कितना हो जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन 108 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। तो मैंने आपको बोला ना कि ICAR मेंस का क्वेश्चन है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक एग्जाम होता है जो कि क्या होता है, वहां पर एकदम एक्सट्रीम लेवल का, यानी कि जो CGL का मेंस का क्वेश्चन होता है उस लेवल का क्वेश्चन आपका इस जो ICAR होता है उसका प्री में क्वेश्चन होता है। क्लियर है ना, तो आप इस क्वेश्चन को भी बना पाएंगे। एक ही बात बोलेंगे कि अगर आपके पास में कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक मजबूत है और कैलकुलेशन स्पीड है और स्मार्ट अप्रोच आपके पास में है तो क्वेश्चन कहीं का भी आप आसानी तरीके से बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज की क्लास को हम क्या करते हैं दोस्तों, यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं, यहीं पर रोकते हैं। 6 से 7 सवाल के माध्यम से आपके बीच में टाइप नंबर 4 देखे, ठीक है। और इसी के साथ में आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। आप सभी को पुनः बोलेंगे, जो भी बच्चे पिछला क्लास को नहीं देखे वो सभी पिछला क्लास को देख लेंगे।
और मिलेंगे हम पुनः अगली क्लास में एक नया एनर्जेटिक और एक नया ऊर्जा भरा हौसला के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को पुनः बोले कि अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और मिलेंगे हम अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार, धन्यवाद।